हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आज आप मुझे वाच कर रहे हैं, शायद अच्छे होंगे। भगवान से दुआ करता हूं कि आप पूरे परिवार सुखी रहें, अच्छे रहें, खूब पढ़ें, आगे बढ़ें। अब बेटे, आज मैं आप लोगों को एक प्रोजेक्टाइल न्यूमेरिकल के बाद एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। उसे आप पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत नाइन्थ से भी रिलेटेड है। टॉपिक क्या है बेटे? सर्कुलर मोशन। क्या लिख दिया बेटे? सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन क्या है ये मैं बताऊंगा। सर्कुलर मीन्स किससे बना है बेटा? सर्कल से। सर्कल में मोशन करेगा एन ऑब्जेक्ट आर पार्टिकल। तो कहने का मतलब है व्हेन अ पार्टिकल मूव इन सर्कुलर पाथ, व्हेन particle move in circular path is known as क्या बेटे? सर्कुलर मोशन। शायद समझ में आ गया कि कोई भी पार्टिकल ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मोशन करता है। कैसे मोशन करता है बेटा? सर्कुलर पाथ पे। तो उसे क्या कह दिया? सर्कुलर। कोई भी पार्टिकल सर्किल के पाथ पर मोशन करें। सर्किल के, अगेन रिपीट, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई मेरा बच्चा, मेरा कोई स्टूडेंट सर्कुलर पाथ पर चले, या मेरी पेन सर्कुलर पाथ पर चले, वी कैन से मार्कर मूव इन सर्कुलर मोशन। मार्कर है सर्कुलर मोशन। क्या करता है बेटा? सर्कुलर मोशन रखता है। समझ में आ गया? अब इसकी दो टाइप्स हैं। पहला है बेटे क्या? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दूसरा बेटे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका मतलब हुआ बेटे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, व्हेन अ पार्टिकल मूव इन सर्कुलर पाथ, क्या जोड़ेंगे? व्हेन अ पार्टिकल मूव इन सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट क्या? स्पीड। क्या समझ में आया बेटे? अब मेरी मार्कर सर्कुलर पाथ पर चले, स्पीड क्या हो? कांस्टेंट। घड़ी की टिप सेकंड सुई कैसा मोशन करती है? सर्कुलर पाथ। समझ में आ गया? पक्का? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब स्पीड कैसी हो?
Non-uniform is variable. When a particle move in a circular path, when a particle move in a circular path with variable speed, कैसे चलती है बेटे? वेरिएबल स्पीड से चलती है। उससे बेटे हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चलते हैं। समझ में आ गया बेटा? फिर सुना दूं, अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी सर्किल के पाथ पर चले, सर्कुलर पाथ पर चले, तो सर्कुलर मोशन। अगर हम चल रहे हैं सर्कुलर पाथ पर चलें, मेरी पेन सर्कुलर पाथ पर चले, तो सर्कुलर मोशन है। क्या है? लेकिन अगर स्पीड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। स्पीड वेरिएबल है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब आगे मैं फिर आपको बताने चल रहा हूं नई टॉपिक। जब भी वीडियो वॉच करें बेटे, अपने दोस्तों को भी बताएं, और सबसे ऊंची बात, कमेंट तो कर दिया करें। आप अपने दोस्तों को हेलो हाय लिखते हैं, लेकिन मेरे वीडियो में आपको पढ़ते भी हैं, लिखने में भी शर्म आती है। अब बेटे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या लिखा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। बेटे, when a particle, when a marker move in a circular path in given time interval, in given time interval, एक चीज और ध्यान रखना बेटा, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी भी पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर कही जाती थी, लेकिन सर्कुलर पाथ में सर्किल के सेंटर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रेडियल वेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेडियल वेक्टर। क्या कहा जाता है? रेडियल वेक्टर। अब बेटे, क्या कहना मुझे? व्हेन रेडियल वेक्टर रोटेट इन सर्कुलर पाथ, ठीक है, रेडियल वेक्टर सर्कुलर पाथ पर मूव करे, तो गिवन टाइम इंटरवल में जितना एंगल स्टैंड करेगा, उससे बेटे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसका मतलब बेटे, एंगल थीटा का मतलब द एंगल लगा लो, द एंगल डिस्क्राइब्ड, द एंगल डिस्क्राइब बाय पार्टिकल in the given interval of time। ठीक है, द एंगल
डिस्क्राइब्ड बना देना बाय पार्टिकल इन गिवन टाइम इंटरवल में, किसी दिए गए समय में जितना एंगल डिस्क्राइब कर जाता है उसे क्या कहते हैं? थीटा। एंगल इक्वल टू क्या पढ़े हैं? आर्क अपान रेडियस। थीटा आर्क पी क्यू, रेडियस आर। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? बोलिए। अब मुझे इसका यूनिट चाहिए। एंगल की यूनिट, यूनिट मेजरमेंट पढ़ा है, याद आ रहा है क्या? रेडियन। साइड में आरडी लिखते थे। डायमेंशन क्या होगी? आर्क एल, रेडियस एल, एल की पावर 0, डायमेंशन लेस। अब बेटे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से एंगुलर वेलोसिटी बना रहे हैं। ओमेगा। कुछ करना नहीं है बेटे, टाइम के साथ एंगल में जो चेंजिंग आती है उसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या देखिए ध्यान से, इन सर्कुलर मोशन इन सर्कुलर मोशन, ध्यान देना बेटा, द टाइम रेट, टाइम रेट का मतलब बेटे टाइम से डिवाइड करना, टाइम रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द टाइम रेट चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो देखो बेटा, टाइम रेट चेंज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज क्या? एंगुलर वेलोसिटी। मेरे बच्चे ध्यान दें, समय के साथ एंगल में जो चेंजिंग आएगी उसे क्या कहेंगे? एंगुलर वेलोसिटी। अगर यही वेलोसिटी केवल वेलोसिटी कहते तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहते। क्या कहते? डिस्प्लेसमेंट। यहाँ क्या कहेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगल यहाँ आएगा डिस्प्लेसमेंट तो एंगुलर वेलोसिटी भी आ जाएगी। अब बेटे यूनिट, इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन। टाइम की सेकेंड। डायमेंशन, रेडियन डायमेंशन लेस था, भी पढ़ा था, 1 टाइम टी, टी की पावर -1। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखें। अब बेटे हमें रिलेशन देखना है, रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड टी
एंड फ्रीक्वेंसी एफ। अब हमें ध्यान क्या देना है, सपोज इन टाइम टी, सॉरी, सपोज टाइम टेकन n रिवलेशन, बेटे ध्यान देना, इन 1 सेकेंड। एक चीज 9th में आपने सुना था, लेकिन मैं बताऊंगा। पेन एक चक्कर लगाए जितना समय ले उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। पेन एक चक्कर लगाए जितना समय ले वह टाइम पीरियड है। और क्या बोला है, एक चक्कर लगाए जितना समय लो, क्या है, और 1 सेकंड में जितनी बार वो चक्कर लगाए उस नंबर को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो बेटे n रिवलेशन करता है कितना, 1 सेकंड में। तो एक रिवलेशन क्या होगा, 1/n सेकंड। और एक रिवलेशन करने में जो समय लगता है, अब आ गए ना, एक रिवलेशन में n रिवलेशन करने में कितना माने, ये लिखा तू, जितने n रिवलेशन अगर किया इसने, कितना समय लिया, 1 सेकंड। एक रिवलेशन करोगे तो, और जितना समय लगाएगा एक रिवलेशन, उसे क्या कहेंगे, टाइम पीरियड। तो 1 रिवलेशन क्या लिख दिया बेटा, t, 1/n। t इज द, बोलो, टाइम पीरियड। n इज द फ्रीक्वेंसी। nt इक्वल टू 1। ये आपको क्वेश्चन दे दिया। Relation between time period, frequency and ओमेगा। देखो बेटा, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर चला या चलता है तो बड़ी अच्छी बात समझ में आती होगी आपको। अभी मैं बताया, एक चक्कर लगाएगा तो कितना समय लेगा, कैपिटल टी। सर्कुलर पाथ पर कोई पार्टिकल चलेगा, कितना समय लगाएगा, कैपिटल टी। बेटे यहां पर एंगल कितने का बनेगा, 360। कितने बनेगा, 360। किसके बराबर होगा, 2 पाई के। किस हो जाएगा, 2 पाई के। तो लिखेंगे इन 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन इन टाइम, क्या, कैपिटल टी। देखो बेटा ध्यान से, एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लिया, कैपिटल टी। भैया बता, अच्छा एंगल कितना बनाएगा, 2 पाई। वी नो दैट ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी। ओमेगा इक्वल टू थीटा। ओमेगा थीटा कितना है,
टू पाई, समय कितना मिला टी, तो टू पाई 1/, क्या मिलेगा टी। बेटे ऐसे भी लिखा जा सकता है, टू पाई, अभी इसको पढ़ा था क्या यन, अभी आपने कहा पढ़ा था, हमें पढ़ाया था, कॉपी में लिखा है यन इक्वल टू क्या 1/t। ठीक, अगला टॉपिक बेटे आइए देखें, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी जो आपने पढ़ा है, लीनियर वेलोसिटी क्या होता है बेटे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा न, क्या डी थीटा अपॉन डी टी। इसे बेटे डी एस अपॉन डी टी भी लिखा जाता है। सपोज किया बेटे अ पार्टिकल मूव इन सर्कुलर पाथ, माना सर्कुलर पाथ पर कोई बॉडी मूव कर रही है, सेंटर ओ है, रेडियस आर है, पॉइंट पी है, यहाँ वेलोसिटी क्या है v1, यहाँ पर वेलोसिटी कितना है बेटो v2। इसको जो मिलाएंगे आप, इसे बेटे लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। फिर यहाँ से आप मिलाएंगे तो फिर आपको आर मिलेगा। एंगल जो सबस्टेंड किया, सपोज करिए डेल्टा थीटा, तो कैसे लगाएंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस। एंगल डेल्टा थीटा, आर्क बेटे क्या है लीनियर आर्क, डेल्टा एस, रेडियस आर। ठीक है, डेल्टा एस निकालेंगे, आर इंटू क्या मिलेगा डेल्टा थीटा, डिवाइडिंग बाई डेल्टा टी, बोथ साइड्स बिहेव, दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दिया। वन अपान आर, सॉरी इसमें डिवाइड किया, ध्यान देना है, हमको इसमें डिवाइड करना है, डेल्टा एस अपान डेल्टा टी, डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी, वन अपान आर। इसको बेटा ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक, अब लिमिट लगा दें बेटे, अब आगे इस फिगर को हटा देते हैं, हमारा डेरिवेशन हो जाए। लिमिट
डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी 1 अपॉन आर लिमिट डेल्टा टेंड टू 0 डेल्टा एस अपॉन आर। मैंने आप लोगों को लिमिट की केस को चैप्टर 3 में पढ़ाया है बेटे। ये लिमिट इसको डेरिवेटिव बना देती है, डी थीटा अपॉन डी टी 1 अपॉन आर डी एस अपॉन डी टी। ये आपका ओमेगा बन जाएगा, ये 1 अपॉन आर, ये आपका बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी इक्वल टू क्या मिलेगा, आर ओमेगा। लेकिन वेक्टर फॉर्म में करेंगे बेटे तो वेक्टर फॉर्म में बी आर क्रॉस ओमेगा, ये वेक्टर फॉर्म। ये आपने पढ़ा है, अभी पढ़ा है, आज के लेक्चर में पढ़ा है। डी थीटा अपॉन डी टी ओमेगा होता है, ओमेगा रख दिया। डी एस अपॉन डी टी वेलोसिटी होती बी कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे लिख लो अगर किसी को ना समझ में आए तो बी यहाँ आएगा और ओमेगा यहाँ आ जाएगा। बेटे एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, सर्कुलर पाथ में आर्क यहाँ मैंने लीनियर आर्क लिया है, डेल्टा एस अपॉन आर 1 अपॉन आर डेल्टा एस लिखा जा सकता है। इसमें बेटे दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया, फिर मैंने लिमिट लगा दिया कि डेल्टा टी टेंस टू 0, फिर यहाँ भी डेल्टा टेंस टू 0 ले लिया बेटे। जब हम डेल्टा टेंस टू 0 लेंगे तो ये बेटे मैथमेटिक्स का रूल है, क्या इसे डेरिवेटिव में चेंज कर देती है। तो डी के स्थान में डी हो जाएगा 1 अपॉन आर डी एस अपॉन डी टी। इसको बेटा ओमेगा पढ़े हैं, 1 अपॉन आर है, ये आपका बी, बी अपॉन आर, तो बी इक्वल टू क्या मिलेगा, आर ओमेगा। नोट हो गया सबका। अब बेटे आप लोगों को मैं फिर रिपीट करूं, काफ़ी चीज़ें 10th की हैं, रिलेटेड होती हैं। आप लोग बढ़िया सा आवाज़ करिए। वीडियो कैसी लगी बेटे आप ज़रूर बताएं, और कोशिश करता हूं मैं बेटे आपको वीडियो भेजता रहूं। कभी अल्टरनेट हो जाता है, टेस्ट वगैरह के नाते नहीं ले पाते हैं, लेकिन आप अच्छा सा पढ़ें, आगे बढ़ें। हमारे देश के आप भविष्य हैं। मैं ही कामना करता हूं कि मेरे बच्चे वीडियो को पढ़ें और वॉच करें, काफ़ी मेहनत के साथ पढ़ाई पे मदगन से लगे रहें। अभी बेटे मैं एनसीईआरटी पूरा कर रहा हूं। एनसीईआरटी होने के बाद आप लोगों को फिर हफ्ते 2 दिन लाइव क्लास चलाएंगे। अभी मैं एक प्रोसेस लेके चल रहा हूँ, धीरे धीरे हमारे बच्चों को समझ में आए, मेहनत करें। कहीं कोई समस्या आपको आती है बेटे, चैनल आपके लिए है। आप ज़रूर हमें बताया करें क्या समझ में आया, कैसे लगी वीडियो, कैसी लगी। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, जिससे आपको लगे कि कोई फ्री का चैनल हम पढ़ते हैं, जिस पर हमें पूरा एनसीईआरटी विद न्यूमेरिकल काफ़ी कॉन्सेप्ट मिलते हैं, और अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, जो हम लोग जानते और पहचानते हैं।
थैंक यू बेटा, सबको नमस्ते, हैव ए नाइस